हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि तपस्या कब सफल होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो वो कई प्रकार से तपस्या करते हैं भगवान को जानने के लिए। यहाँ तक कि जब कोई भौतिक जीवन में भी तरक्की करना चाहता है तो वो भी तपस्या करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टूडेंट को मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करना है, तो जैसे बाकी स्टूडेंट है जो 12th के बाद जितना फ्री वो घूम सकते हैं उतना फ्रीली वो स्टूडेंट नहीं घूमता है। वो यह सोचकर नहीं घूमता है कि अगर मैं ये जो मेरा समय है इसका सदुपयोग नहीं करूँगा तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, या किसी को IAS का क्लियर करना है तो वो बाकी व्यक्तियों की तरह या स्टूडेंट की तरह मौज मस्ती नहीं करते हैं। वो 18-18 घंटे तक तपस्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये एक प्रकार से तपस्या है। तो ये हुआ भौतिक किसी जैसे कि आपके जो करियर है या आपका जो नौकरी चाहिए उसके लिए किया गया तपस्या। तो आप देखिए भौतिक जीवन में भी कुछ बनने के लिए हमें तपस्या करना पड़ता है। जैसे किसी को बहुत अच्छा डांसर बनना है तो उसको डांस प्रैक्टिस करना होगा, है ना। प्रैक्टिस में जो भी कठिनाई है उसको सामना करना पड़ेगा। किसी को बहुत अच्छा बिजनेस सेट करना है तो उसमें भी तपस्याएं है, समय देना होगा, ग्राहकों की बात सुननी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप देखिए भौतिक कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की आवश्यकता होती है, तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी? तो तपस्या तब सफल होती है जब हम तपस्या भगवान के लिए करते हैं। कहा गया है कि हमारे शास्त्र में बताया गया है, आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, न आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम। तो ये पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर आप भगवान हरि यानी कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो तपस्या की क्या आवश्यकता है, वो अपने आप में ही एक तपस्या है। और अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं तो तपस्या की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, किस प्रकार की तपस्या? जैसे हरि नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र हम जानते तो हैं, लेकिन जप करना, जब हम बैठ के जप करेंगे इतना आसान भी नहीं है, है ना। तो हमारे मन बार बार इधर उधर जाएगा, उसे पकड़ पकड़ के बार बार हरि नाम सुनने के लिए बोलना होगा। तो ये हुआ तपस्या। तो इस प्रकार के ऐसे भागवत कथा श्रवण करना, आपके पास मोबाइल है तो आप उठा के भागवत कथा भी श्रवण कर सकते हैं, और या तो आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपने मन को जो संयमित करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। या जब आप बुक्स उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं आपके लाइफ में कौन सी बुक्स पढ़ना है, तो आप शास्त्रों को भी उठा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र के द्वारा ही हमें वो शस्त्र मिलता है जो अज्ञानता के अंधकार को काट देता है, नष्ट कर देता है। या कोई भी पुस्तक उठा सकते हैं जिससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन तो होगा, इंद्रिय तृप्ति तो होगी, लेकिन उससे हमारा कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। तो हमें हमेशा तपस्या आध्यात्मिक लाभ के लिए अधिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बिना भक्ति के भगवान के धाम में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति छोटी जगह से बड़ी जगह, मेट्रोपॉलिटन सिटी या बड़ा देश, अमीर देश में क्यों जाना चाहते हैं? सुखी होने के लिए। फिर भी दुखालय है ये संसार, दुखों का घर है। कहीं भी आप जाइए कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ कमियां हैं हर व्यक्ति के अंदर, हर जगह। तो हमें कहाँ सेट होने के लिए सोचना चाहिए? गोलोक, वैकुंठ। तो ऐसे जब हम सोचने लगेंगे तब हमारे सामने रास्ता खुलेगा। तो उन तपस्याओं की ओर हमें आकर्षित होनी चाहिए
जिन तपस्याओं से मनुष्य जीवन में सफलता हम प्राप्त कर पाए। और बाकी जो भौतिक कार्य के लिए जो थोड़ा बहुत हमें तपस्या की आवश्यकता है, क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं, हम आत्मा हैं पर भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, तो उसके निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ हमारे कर्तव्य होंगे शरीर से रिलेटेड, तो उसको भी पालन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाए। तब जाके हमारा तपस्या जो है सफल होगा। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक सब तपस्या हम करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए जो तपस्या करते हैं, तपस्या का एक्चुअली अर्थ क्या होता है, यानी शरीर और मन को कष्ट हो रहा है, फिर भी हमने मन को ये न के न प्रकार न मनः कृष्ण निवेशयत्, मन को कृष्ण में किसी प्रकार से स्थिर कर रहे हैं, तो ये होता है तपस्या। जैसे आपने देखा रामायण से अगर हम ले, जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, तो वो लोग भी तपस्या किया, असुर लोग भी तपस्या करते हैं, वो लेकिन भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते, देवताओं की करते हैं। तो जैसे बहुत सर्दी है तो बर्फीली पानी के अंदर घुसकर कुंभकर्ण तपस्या करते थे, मतलब शरीर को कष्ट दिया लेकिन मन ब्रह्मा में स्थित कर रहे थे, क्योंकि इस ब्रह्मांड के राजा ब्रह्मा जी है ना। लेकिन असुर ये नहीं, असुर की बुद्धि उतनी ही होती है, वो इससे आगे नहीं सोच पाते कि ब्रह्मा का जन्म कहाँ से हुआ, भगवान के नाभि कमल से हुआ, तो भगवान की मैं आराधना करूँ, इतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं, इसलिए उनका दिमाग उतना नहीं पहुंच पाता है। लेकिन एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वो जानते हैं कि अगर तपस्या करना ही है तो किसके लिए करें, कृष्ण के लिए करें। जैसे कई लोग देवी देवता के लिए भी व्रत रखते हैं और वो लोग बहुत प्रकार के पूजा अर्चना करते हैं, व्रत तपस्या करते हैं, फिर भी कई बार उनकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देवी देवताओं में ऐसा है, अगर आप संपूर्ण जो नियम है उसका पालन करने में थोड़ा बहुत भी आपसे चूक जाता है तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान और ऊपर से आपको उस व्रत का जो है ज्ञान होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो देवी देवताओं के भी उद्गम है, तो उनके लिए जब हम थोड़ा सा भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं तो भी उसका बड़ा लाभ मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप देवी देवताओं के लिए पहाड़ जितना करो फिर भी राय जितना फल मिलेगा, क्योंकि वो फल जो है क्षणस्थायी होता है और भौतिक लाभ ही दे सकता है। जब ब्रह्मा जी से मांगा हिरण्यकशिपु ने अमर होने का वरदान, तो ब्रह्मा कहते हैं मैं ही अमर नहीं हूँ, तो अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं ब्रह्मा जी। तो क्षणस्थायी होते हैं देवताओं के भी वरदान, लेकिन जब भगवान कृष्ण देते हैं तो परमानेंट होता है। तो भगवान कृष्ण देवताओं के लिए आप पहाड़ जितना करो तो राय जितना फल मिलेगा, लेकिन कृष्ण के लिए आप राय जितना भी करेंगे ना, पहाड़ जितना फल मिलेगा, और वो जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। भले ही किसी ने इस जन्म में थोड़ा 1-2 साल भक्ति किया, फिर उनका भक्ति से पतन भी हो जाता है ना, फिर भी हर जन्म में भगवान उन भक्ति उन्मुखी पुण्य के कारण हमें एक चांस देते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं कि हम पुनः उन तक पहुंच पाए। तो इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं परमानेंटली और सेट होना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो तपस्या किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। तब तपस्या सफल होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।